इसमें आपकी जो चेन स्प्रॉकेट है उसकी लाइफ भी कम है क्योंकि इसमें पुलिंग पावर बहुत ज्यादा है। कोई आप छोटी गाड़ी से अपग्रेड कर रहे हो तो आपने चेन क्लीन चेन ल्यूब कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। सो ब्रेक पैड के ऊपर आप कम से कम एवरी 500 किलोमीटर आपको चेन क्लीन और चेन ल्यूब दोनों भी करना पड़ेगा। रियर का टायर भी जल्दी खराब होगा। एकदम आइडियल कंडीशन में मैक्सिमम टायर चलेगा। तो पेट्रोल पे आप 72,000 रुपीज खर्चा स्पीड 400 पे करोगे। अराउंड 2,500 से लेके 3,000 रुपये आपका रेगुलर सर्विस का कॉस्ट है। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन से ऐसे हिडन कॉस्ट है इन कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द माइटी ट्रायम्फ स्पीड 400, जैसे कि पेट्रोल का कॉस्ट, रेगुलर मेंटेनेंस, वेयर एंड टियर पार्ट रिप्लेसमेंट, एक्सेसरीज। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 3 लाख रुपए जो ट्रायम्फ की स्पीड 400 का प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। 3 लाख में आपको 40 bhp की बाइक मिल रही है, एकदम एक्सेलेंट बिल्ड क्वालिटी है, बहुत सारी चीजें बहुत ही अच्छी है। तो क्या सिर्फ ऑन रोड प्राइस यही एक कॉस्ट है? जी नहीं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं हिडन कॉस्ट को। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की ऑन रोड प्राइस की। तो जब मैंने बाइक ली थी फरवरी 2025 में, उसका प्राइस मुझे पड़ा था लगभग 3 लाख रुपया। हालांकि जीएसटी रिफॉर्म के बाद ये बाइक थोड़ी महंगी होनी चाहिए थी, बट बाइक थोड़ी सस्ती हो गई है। तो अभी ट्रायम्फ के स्पीड 400 की प्राइस ऑन रोड पुणे में 2.83 लाख, विच इज वेरी अफोर्डेबल। बट ऑन रोड प्राइस के अलावा मुझे और कौन सी चीजों के लिए पैसा खर्च करना पड़ा था उसके बारे में बात करते हैं। तो बाइक जो आती है वो एकदम बेयरबोन आती है और देयर आर सम मैंडेटरी एक्सेसरीज जो आपको लेनी ही पड़ेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेफ्टी नेचर। आप इंजन को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, आप लेग्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जब मैंने बाइक ली थी तो मैंने 15,000 रुपीज का एक OEM एक्सेसरी पैक लिया था, जिसमें मुझे कुछ एक्सेसरीज मिली थी, जैसे कि लेग गार्ड, लोअर इंजन गार्ड, सम गार्ड और विंड स्क्रीन। ये 4 एक्सेसरीज की कॉस्ट पड़ी थी 15,000 रुपीज। तो अगर मैं प्राइस ऐड करना स्टार्ट करूं, 3 लाख रुपीज इज माई ऑन रोड प्राइस फॉर द बाइक एंड द 15,000 फॉर द मैंडेटरी एक्सेसरीज। सो ये हो गया 3,15,000 रुपए। अब ये तो बेसिक एक्सेसरीज हो गई, बट बाइक जैसे मैंने यूज करना स्टार्ट किया तो मुझे कुछ चीजें नेसेसरी लगी बाइक में इंस्टॉल करने के लिए। तो मैंने कुछ और एक्सेसरीज उसमें इंस्टॉल किए। कौन से एक्सेसरीज मैंने इंस्टॉल किए? तो देखिए, बहुत सारे रिव्यूज में आपने पढ़ा होगा कि स्टॉक हेडलैम्प जो है स्पीड 400 का उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट एक्सेसरी लगाई थी वो था फॉग लैम्प्स। एडिशनल फॉग लैम्प्स जो मैंने लगाए थे वो था HJG कंपनी का। तो उसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 6,000 रुपीज। नेक्स्ट एक्सेसरी जो थी, अब देखिए ट्रायम्फ की स्पीड 400 का जो राइडिंग पोजीशन है वो बहुत ही ज्यादा कमिटेड है। हैंडल बार थोड़े से लो सेट है, तो मुझे कहीं ना कहीं लॉन्ग ड्राइव पे वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। तो उसके लिए नेक्स्ट एक्सेसरी मैंने ऐड की जो थे हैंडल बार राइजर्स। तो ये आते हैं कार्बन रेसिंग कंपनी की तरफ से और इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 2200। अब मेन प्रॉब्लम जो है ट्रायम्फ की स्पीड 400 का वो है उसमें कोई भी टायर हगर नहीं आता। जी हाँ, आपका पीछे का जो टायर है 150 सेक्शन का वो दिखने में तो बहुत अच्छा दिखता है, बट अगर बारिश में आप चलाओगे गाड़ी तो पूरे स्प्लैशेस आपकी बॉडी के ऊपर आते हैं एंड इट इज नॉट वेरी गुड पिक्चर। तो उसके लिए मैंने इंस्टॉल किया था हाइपर राइडर कंपनी का टायर हगर, जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी अराउंड 1850 रुपीज और इंस्टॉलेशन करने के बाद आई थिंक आई पेड समवेयर अराउंड 2,000 रुपीज फॉर दैट। ट्रायम्फ की स्पीड 400 जो है उसका जो टैंक है वो एकदम ही स्लिपरी है। तो जब आप घाट सेक्शन में जाओगे या फिर आपको कॉर्नरिंग करना है तो आप जो टैंक है उसको ठीक से ग्रैब नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैंने नेक्स्ट एक्सेसरी इंस्टॉल की थी वो था टैंक पैड्स एंड नी पैड्स। तो ये 2 अलग अलग एक्सेसरी है।
जो दोनों आपके नीज है उसके ऊपर एक जो पैड्स आता है उसको बोलते हैं नी पैड्स, जो आपको लीन करते टाइम टैंक को होल्ड करने में मदद करेंगे। और जो टैंक पैड है वो होता है ऊपर टैंक के ऊपर, तो जब भी आप राइडिंग जैकेट वगैरह आप पहन के गाड़ी पे बैठते हो तो आपका जो जिप रहेगा उसका जो लो एंड है वो टैंक के ऊपर टच होता है और फिर टैंक के ऊपर स्क्रैचेस आने का हमेशा डर रहेगा। तो इसके लिए टैंक पैड भी बहुत जरूरी था, तो मैंने वो भी इंस्टॉल किया था। और इसकी जो कॉस्ट थी मुझे पड़ी थी समवेयर अराउंड 2100 रुपीज। स्पीड 400 जो है सिटी राइड के लिए बनी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इसके साथ टूरिंग करनी है तो एक टूरिंग एक्सेसरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो मैंने इंस्टॉल किया था टॉप रैक और सैडल स्टे। तो ये अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो बाइक पे अगर आप सामान कुछ माउंट करना चाहोगे तो वो नहीं हो सकता। इसके लिए मैंने वो इंस्टॉल किया था। टॉप रैक और सैडल स्टे दोनों की कीमत मुझे पड़ी थी अराउंड 6600 रुपीज। तो जो गाड़ी की बेसिक कॉस्ट थी 3 लाख रुपया, उसके अलावा जो मैंडेटरी एक्सेसरी है जो एकदम ही इसेंशियल है आपको गाड़ी चलाने के लिए, वो मैंने एक्सेसरीज गाड़ी में लगाई है और इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी टोटल 34,000 रुपीज। तो जो भी हमने अब तक एक्सेसरीज डिस्कस की है उसकी टोटल कॉस्ट है 34,000 रुपीज। चलो ये तो हो गई बाइक की प्राइस और उसके जो मैंडेटरी एक्सेसरीज है उसको इंस्टॉल करने के लिए। अब तो बाइक यूजेबल हो गई तो मुझे और अलग से कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। यही सोच रहे हो ना? पेट्रोल डालेंगे, रेगुलर सर्विसिंग करेंगे और गाड़ी आराम से चलाएंगे। क्या ऐसा ही होता है? तो डेली मैं मान के चलता हूं कि ऑन एन एवरेज आप 50 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हो, तो ऑन एन एवरेज पकड़ते हैं 1500 किलोमीटर अ मंथ और साल के मैं पकड़ के चलता हूं 18,000 किलोमीटर। दैट्स द आइडियल नंबर। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि 18,000 किलोमीटर अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या खर्चा आएगा? पेट्रोल का खर्चा आएगा और जो भी रेगुलर सर्विसिंग है उतना खर्चा आएगा, राइट? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे हिडन कॉस्ट है। कौन से वो हिडन कॉस्ट है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के माइलेज की। तो आपको क्या लगता होगा कितना माइलेज ट्रायंफ की स्पीड 400 देती है? मैंने गाड़ी अराउंड 7,500 किलोमीटर चला ली है और जो बेस्ट माइलेज मुझे मिला है वो मिला है 33। उसके ऊपर मुझे माइलेज आज तक नहीं मिला जितनी भी मैंने गाड़ी चलाई है। और जो लोवेस्ट मिला है वो लोवेस्ट मिला है मुझे अराउंड 22 किलोमीटर पर लीटर। तो सिटी में अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको हो सकता है 22, 23, 25 के आसपास माइलेज मिले, हो सकता है 28 भी मिले। सो 22 इज द लोवेस्ट, 33 इज द हाईएस्ट पकड़ के चले। तो अगर हम एवरेज निकालें 22 और 33 का तो यू विल गेट समवेयर अराउंड 27 टू 28 किलोमीटर पर लीटर। ओके, अब हम गाड़ी कितना चला रहे हैं? 18,000 किलोमीटर। तो साल का ऑन एन एवरेज अगर पेट्रोल का खर्चा हमें निकालना है तो नॉर्मल पेट्रोल और पावर पेट्रोल, अब देखिए मैंने जितनी गाड़ी चलाई है मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि उसमें पावर या फिर 95 ऑक्टेन वाला पेट्रोल डले, क्योंकि गाड़ी जो है उसका इंजन है हाई कंप्रेशन वाला। तो अगर आप नॉर्मल फ्यूल उसमें डालोगे तो गाड़ी का इंजन परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है और इसमें स्टॉलिंग इश्यूज भी आते हैं अगर आप रेगुलर पेट्रोल डालोगे तो मैं तो प्रेफर करता हूं कि भाई एकदम 95 ऑक्टेन वाला पेट्रोल डाले। तो पावर जैसे पेट्रोल आता है वही मैं प्रेफर करता हूं। उसकी कॉस्ट पुणे महाराष्ट्र में पड़ती है 115 रुपीज पर लीटर और गाड़ी का माइलेज अगर 28 ऑन एन एवरेज हम लोग पकड़ के चले तो पर किलोमीटर पेट्रोल की कॉस्ट आपको आएगी 4 रुपीज पर किलोमीटर। साल में हम 18,000 किलोमीटर चला रहे हैं। तो अगर साल का पेट्रोल का एक्सपेंसेस ही देखा जाए तो वो आएगा 72,000 रुपीज। इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है। वी आर जस्ट गेटिंग एन एवरेज नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चलो पेट्रोल का खर्चा तो हमने बेयर कर लिया। कोई भी आप गाड़ी खरीदोगे तो पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा। अब आता है नेक्स्ट कॉस्ट पे, वो है सर्विसिंग। ट्रायंफ प्रॉमिस करता है सर्विसिंग कॉस्ट ऑफ 3,000 रुपीज। जी हाँ, मेरी 2 सर्विस हो चुकी है, फर्स्ट फ्री सर्विस और उसके बाद मैंने और एक सर्विस कराई थी। सो अराउंड 2,500 से लेके 3,000 रुपए आपका रेगुलर सर्विस का कॉस्ट है। ट्रायंफ जो प्रॉमिस करता है सर्विस इंटरवल वो है 16,000 किलोमीटर।
बट जितना मैंने गाड़ी यूज की है, मुझे लगता है 10,000 का जो सर्विस इंटरवल है वो एकदम ऑप्टिमम रहेगा, ताकि गाड़ी एकदम एक्सेलेंट कंडीशन में चलती रहे। तो साल में अगर आप 18,000 किलोमीटर चला रहे हो, कंसिडरिंग दैट यू आर गेटिंग इट सर्विस्ड अराउंड 10,000 मार्क, उसकी कॉस्ट आपको अराउंड 3,000 पर सर्विस पड़ेगी। और ये मैं बोल रहा हूं सिर्फ रेगुलर सर्विस, जिसमें आपका इंजन ऑयल चेंज होगा। तो दो सर्विस की कॉस्ट अराउंड ईयर में आपको अराउंड 6,000 के आसपास पड़ जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सपेंसेस पे। आई थिंक इंटरनेट पे कोई ये जो एक्सपेंसेस अभी मैं बताने वाला हूं वो आपको नहीं बताएगा। तो बाइक, जैसे मैंने बोला, इट्स हाई कंप्रेशन हाई परफॉर्मेंस बाइक। तो इसमें आपकी जो चेन स्प्रॉकेट है उसकी लाइफ भी कम है, क्योंकि इसमें पुलिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो चेन का जो आपका स्प्रॉकेट है और चेन है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज जितना मैंने सुना है अराउंड 12,000 टू 15,000 में आपको चेन और चेन स्प्रॉकेट दोनों भी चेंज करने पड़ेंगे। तो चेन स्प्रॉकेट की कॉस्ट है समवेयर अराउंड 5,000 रुपीज इफ यू आर गोइंग फॉर द ओईएम स्प्रॉकेट एंड चेन। अब चेन स्प्रॉकेट आपने चेंज कर लिया, नेक्स्ट जो आपका एक्सपेंसेस है वो है रियर टायर का। अब अगर आप फ्रॉम अपग्रेड कर रहे हो 100 सीसी 150 सीसी बाइक से, तो जनरली वो गाड़ियों के टायर काफी लंबे चलते हैं, मतलब 25-30,000 तक आप आराम से टायर खींच सकते हो, नॉट विथ स्पीड 400। बिकॉज ऑफ द हाई परफॉर्मेंस आपका रियर का टायर भी जल्दी खराब होगा। एकदम आइडियल कंडीशन में मैक्सिमम टायर चलेगा 20,000 किलोमीटर। लोगों के टायर 10,000 12,000 किलोमीटर बाद भी जान छोड़ देते हैं, तो आपको वो चेंज करने पड़ेंगे। साल में अगर आप 18,000 किलोमीटर चला रहे हो तो आपको एक रियर का टायर तो डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा। और जिसकी कॉस्ट आती है, अगर आप वर्डेस्ट्राइन जो कंपनी की तरफ से आता है टायर वही ऑप्ट करोगे, यू विल हैव टू पे समवेयर अराउंड 8,000 रुपीज फॉर दैट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब चेन क्लीन चेन ल्यूब ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई आप छोटी गाड़ी से अपग्रेड कर रहे हो तो आपने चेन क्लीन चेन ल्यूब कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। मेरे पास भी जब 15 साल पहले पल्सर थी तो आई वॉज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट क्लीन द चेन या फिर उसको लूप करना है, नॉट विथ स्पीड 400। तो आइडियल जो आपका सर्विस हैंडबुक है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि एवरी 500 किलोमीटर्स आपको चेन क्लीन और चेन लूप दोनों भी करना पड़ेगा। अब चेन क्लीन चेन लूप के लिए आपको एक क्लीनर लगेगा, एक चेन लूप लगेगा। तो ऑन एन एवरेज अराउंड 500 के आसपास C1 C2 का मोटुल का एक चेन क्लीन चेन लूप आता है। 18,000 किलोमीटर आप चला रहे हो तो मिनिमम मैं बोल रहा हूं अराउंड 5,000 रुपीज यू विल बी स्पेंडिंग ओनली ऑन द चेन क्लीन एंड चेन लूप। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चेन क्लीन चेन लूप प्रॉपरली टाइम पे नहीं करोगे, हो सकता है जो चेन और चेन स्प्रॉकेट आपको 15,000 चलेगा वो 10,000 में ही खराब हो जाए, तो आपका खर्चा पड़ेगा। तो अगेन this will add another 5,000 rupees into your ownership cost. Okay, अब आते हैं one last point about the brake pads. तो अगर आपने ऑनलाइन रिव्यूज देखे होंगे, बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि ट्रायम्फ के जो ब्रेक पैड्स है उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा कम है, which is true and certain extent. अब देखिए, ब्रेक पैड खराब होने का मेन रीजन ये नहीं है कि ब्रेक पैड की क्वालिटी खराब है, गाड़ी की पावर ज्यादा है। जी हाँ, क्योंकि देखिए ट्रायम्फ स्पीड 400 आप जितना एग्रेसिवली चलाओगे ब्रेक को भी उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो स्पीड 400 में फ्रंट में सिंटर ब्रेक पैड आता है तो उसकी लाइफ तो काफी अच्छी है। रियर वाले ऑर्गेनिक तो मैं कहूंगा इट्स वेरी बैड। अराउंड 3,000-4,000 किलोमीटर के बाद आपको रियर ब्रेक पैड्स डेफिनेटली चेंज करने पड़ेंगे। साल में अगेन अगर आप 18,000 किलोमीटर बाइक चला रहे हो, आई एम जस्ट कंसिडरिंग वन ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट फॉर फ्रंट विच इज द सिंटर्ड वन। कॉस्ट इज समवेयर अराउंड 3,000 रुपीज फॉर ब्रेक पैड। इंस्टॉलेशन की चार्ज आपको अलग देना पड़ेगा। रियर ब्रेक पैड 18,000 में मिनिमम मैं रिकमेंड करूंगा 4 सेट तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। रियर ब्रेक पैड की कॉस्ट जो है वो समवेयर अराउंड 300 रुपीज के आसपास, आई थिंक 250 रुपीज के आसपास कुछ तो है। और लेबर अगर पकड़ ले तो वो भी एक अलग से खर्चा हो जाएगा। सो ब्रेक पैड के ऊपर आप कम से कम 5,000 रुपए साल के खर्च करोगे।
तो ये भी एक एक्चुअल ओनरशिप कॉस्ट में आपका ऐड हो जाए। तो ये तो बात हो गई सारी ओनरशिप कॉस्ट की। तो क्या सिर्फ इतना ही खर्चा बाइक में होगा या फिर कोई और भी खर्चा हो सकता है? अब देखिए, रेगुलर खर्चे जो बाइक लेने के बाद होते हैं, जैसे कि आपने वॉशिंग कर लिया बाइक का, वो तो हर कोई बाइक आपको करना ही पड़ेगा, तो वो मैं इसमें कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। इंश्योरेंस कॉस्ट, वो तो आपको हर एक गाड़ी में देना पड़ेगा, वो भी छोड़ देते हैं। बाकी जो मिसलेनियस खर्चे हैं, जैसे कि आपने बाइक ड्रॉप कर दी, आपका मिरर टूट गया, हैंडल बेंट हो गया, या फिर कोई पत्थर आके लगा, स्क्रैचेस पड़ गए, डेंट्स पड़ गए, अगर आप गाड़ी चला रहे हो ऑफ रोडिंग में और आपका टायर कट हो गया, टायर ही खराब हो गया, तो देखिए गाड़ी जो है वो एक रोड प्रॉपर्टी है। आप कितने भी केयरफुली उसको चलाओगे, एक्सपेंसेस तो आते ही हैं। तो वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। तो सिर्फ जितना रेगुलर मेंटेनेंस का खर्चा है, अगर मैं इंक्लूडिंग पेट्रोल पकड़ता हूं, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एटलीस्ट 1 लाख रुपीज अ ईयर यू विल स्पेंड ऑन ओनरशिप कॉस्ट ऑफ द ट्रायम्फ स्पीड 400। जी हाँ, इसमें से 72,000 रुपीज विल बी योर पेट्रोल कॉस्ट and around 20 to 28,000 rupees will be your regular wear and tear part replacement. Is this eye opener for you? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि इतने सारे खर्चे बाइक के साथ एसोसिएट है। तो लोग बाइक तो ले लेते हैं और फिर उस लेने के बाद फिर रोते रहते हैं कि अरे बाइक तो खर्चा बहुत ही ज्यादा करना पड़ रहा है, बाइक माइलेज ही नहीं दे रही, बाइक के ब्रेक पैड्स ही नहीं चल रहे हैं। तो देखिए, ये सारे खर्चे जो है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा जब भी आप नई बाइक लो। तो ये तो हो गई रेगुलर पार्ट्स की बात। अगर इसके साथ हम लोग एक्सेसरीज की कॉस्ट मिला दें, विच इज अ वन टाइम एक्सेसरी व्हेन यू आर परचेसिंग द बाइक, वो आती है समवेयर अराउंड 34,000 के आसपास। सो विद इन अ ईयर आपका टोटल खर्चा कितना होने वाला है? 3 लाख रुपीज आई एम कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ द बाइक। 34,000 you'll spend on the mandatory accessories, so 3,34,000 plus cost of ownership for 1 year will be around 1 lakh rupees. So that bike which you are buying for the 3 lakh rupees on road will cost you somewhere around 4,34,000 rupees after you complete a year. तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आपके कोई भी सवाल है स्पीड 400 के बारे में तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 98% पीपल ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। इस वीडियो से आपकी 1% भी हेल्प होती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनकी भी अवेयरनेस बढ़े एक्चुअल ओनरशिप कॉस्ट ऑफ द ट्रायम्फ स्पीड 400। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।